राम राम सिया राम। बैठ जाइए जल्दी से, आप लोग लेट बहुत आते हैं ना। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, जैसे में आज देर हो गया। ठीक है, तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का जो कि साउथ इंडियन का हिस्ट्री क्लास चल रहा था, अब हम लोग पढ़ने वाले फिर अभी नॉर्थ, जो कि नॉर्थ इंडिया का हिस्ट्री पढ़ने वाले, जम्मू कश्मीर JNK के हम लोग इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का 63 क्लास है और आज हम लोग जानेंगे क्या जम्मू कश्मीर के इतिहास में कौन कौन राजवंश थे। ठीक है, और कौन कौन राजा ने इस पर शासक किया। ठीक है, तो आप देखिएगा बाबू, जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था कलहन, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। ठीक है, क्या राज तरंगिणी। और ये सबसे अंतिम वंश यानी लोहार वंश के समय में ये लिखा गया था। ठीक है, तो इसमें आपको राज तरंगिणी में 3 राजवंशों का क्या मिलेगा, उल्लेख मिलेगा, जिसमें पहला देखिएगा जो कि है काकेटस वंश मिलेगा। ठीक है, दूसरा देखिएगा तो उत्पल वंश है, और तीसरा आपको लोहार वंश। ठीक है, तो आपको बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा फ्री आपको जीके जीएस वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप की क्लास आप ले सकते हैं। और आपका दोस्त अगर किसी भी, चाहे भाई बंधु जो कुछ हो, अगर आपकी कोई भी कंपटीशन की तैयारी प्रतियोगिता का परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे क्लास उनके यहाँ सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या पूरा फ्री आपको जीके जीएस पूरा क्लास थ्योरी में दिया जाता है आपको, और आपका कंटेंट पूरा फुल्ली आप कहीं भी आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं पूरी जगह तो पेड में मिलता है, आप इस तरह भी नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग PCS लेवल का आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अभी PCS पर अभी हम लोग दावा माने कि बहुत भयानक का बोर्ड है, इतना उसमें ताम झाम में कुछ काला से नहीं। ठीक है, तो हम लोग अभी इसके सुनने के नीचे भी हाल ही में जो कि SSC GD का नोटिफिकेशन, ये सब अब है ना, अब तो दिसंबर चालू हो गया, अब तो वैकेंसी खूब निकलेगा बाबू। दिसंबर से लेकर फरवरी तक अभी वैकेंसी खूब चलेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले काकेटस वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इस वंश के जो संस्थापक आपको मिलेंगे उनका नाम था दुर्लभ गोवर्धन। क्या था? दुर्लभ गोवर्धन इस वंश के संस्थापक थे, और इनके दरबार में देखिएगा जो चीनी यात्री थे हेनसांग, इनके दरबार में भी आए थे। ठीक है, जिन्हें देखिएगा यात्रियों का राजकुमार कहते हैं हेनसांग को, सब याद करके रखिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय में ये पढ़े भी और पढ़ाए भी। ठीक है, यानी ये स्टूडेंट भी रहे और समझ लीजिए टीचर भी रहे। ठीक है, इनके बाद जो देखिएगा दुर्लभ गोवर्धन, ये जो कि संस्थापक थे, और इनके बाद जो शासक थे जिनका नाम था तारापिंड। ठीक है, बहुत क्रूर शासक था, इतना क्रूर था, क्रूरता का दंड कोई हद नहीं है। जैसे आपको मगध हम लोग पढ़ा रहे थे, तो मगध में आपको बताया था कि नंद वंश का जो कि राजा था धनानंद, जिन्होंने देखिएगा कि चाणक्य का शिखा पकड़ के यानी चोटी पकड़ के पूरा भरी सभा से घिंचवा के बाहर फेंकवाया था। और उसी दिन चाणक्य ने क्या किया था, प्रण लिया था कि हम जब तक नंद वंश का जड़ से समूल विनाश नहीं कर देते, तब तक हम चैन से या इस शिखा को बांधेंगे नहीं। और उन्होंने वही किया। क्या कि देखो बाबू, जीवन में प्रण बहुत मायने रखता है। अगर आप किसी कार्य को दिल और शिद्दत से चाह जाइए, ठीक है, तो दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। बस आपके पहले हौसला तो पहले होना चाहिए, निर्णय लेने का वो क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, जीताराम मांझी के देखिए। ठीक है, तो तारापिंड जो था सबसे क्रूर शासक था, इतना क्रूर था कि अपने प्रजा के ऊपर बहुत अत्याचार करता था। जैसे धनानंद अपने प्रजा के ऊपर एकदम क्रूरता व्यवहार करता था, मृत्युता के आड़ में किसी किसी राजा को मार देता था, पिता के सामने पुत्र का हत्या करवा दिया, पत्नी के सामने समझे कि पति का हत्या करवा दिया, चिता जला दिया ना, बहू बेटियों के नग्न अवस्था करके उसको प्रताड़ित करना, ये सब मन क्रूरता का कोई हद नहीं था। बात मार है। ठीक उसी तरह देखेगा जो कि तारापिंड था, बहुत क्रूर शासक था, अपने प्रजा के ऊपर सबके ऊपर बहुत क्या था, अत्याचार करता था।
और सबसे देखिएगा योग जो शासक आते हैं, इनका नाम था ललित द्वितीय मुक्तिपिंड। ठीक है, क्या ललित द्वितीय मुक्तिपिंड, जो कि ये सबसे योग शासक हुए और काकेटस वंश के तीसरा सबसे प्रतापी शासक हुए। ठीक है, जिन्होंने देखिएगा मालवा के जो कि चंडेल शासक, ठीक है, मालवा के चंडेल शासक यशोवर्मन के पराजित किया था इन्होंने। कहाँ के मालवा के चंडेल शासक थे यशोवर्मन, उनको पराजित किया था ललित जो कि द्वितीय मुक्तिपिंड है। ठीक है, इनके बाद देखिएगा कि इस वंश का अंतिम जो शासक आते हैं जयपिंड आते हैं, और ये भी खास नहीं कि जितना थे अच्छा खासा जिंदगी जिसका के पूर्वज बना के गया था ना। आज भी देखिएगा कि जिसका पूर्वज बना के जाता है एकदम धन दौलत है, तो अच्छा खासा जिंदगी जी जाके चल जाता है। अगर कुछ आगे विकास नहीं करता तो वो खा खदर के क्या करें, चिकन चकन करके चल जाता है। जब बचता है से उसका सब एक चाटुगार सब चाट जाता है। तो इस वंश के जो कि अंतिम शासक आते हैं जयपिंड, और इनका खास नहीं, बाकी आराम से जिंदगी कट उठ गया। ठीक है, और 810 ईस्वी में इसका क्या मृत्यु हो गया। ठीक है, और 9वीं सदी आते आते इस वंश का पूरा कल की पूर्णतः समाप्ति या पतन हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे उत्पल वंश के बारे में। किसके बारे में बाबू? उत्पल वंश के बारे में पढ़ लेते। ठीक है, तो देखिएगा इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था अवंती वामन। कौन था? अवंती वामन इस वंश के जो कि संस्थापक रहे, और इन्होंने अवंती नामक एक नहर बनाई। क्या है? नहर। ठीक है, हाँ, सिंचाई क्या कि इन्हीं की देखिएगा एक शासक आगे आएंगे। क्या? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, अरे सब धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अवंती कौन थे? अवंती वामन ये उत्पल वंश के संस्थापक थे, और अवंती नाम की एक नहर बनाई, और इस साम्राज्य पर यहाँ के जो कि महारानी, ठीक है, दिव्या या विद्या कह लीजिए, ठीक है, उनका प्रभाव बहुत पड़ा। इन्हीं की पत्नी थी जो कि बहुत बड़ा, ठीक है, स्वर्धिक था। और इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, इस महारानी की मृत्यु के बाद देखिएगा इस वंश का जो कि बागडोर, इस वंश का बागडोर देखिएगा संग्राम राज्य के हाथ में चल गया। ठीक है, इसको एक व्यक्ति थे संग्राम राज, इन्हीं क्या होगा भाई क्या बेटा, ठीक है, उनके हाथ में चले गया। किंतु संग्राम राज देखिएगा इस वंश के क्या क्या अंत कर दिया। क्या था? इस वंश का अंत कर दिया। अब बताइए कोई वंश अपना वंश का क्या अंत करेगा? नहीं करेगा। हो भी सकता है बाबू, दुनिया में तो अजीबो गरीब चीज से भरा है, तो इसमें क्या हो सकता है। तो देखिएगा जो संग्राम राज था उन्होंने इस वंश का, ठीक है, उत्पल वंश का क्या किया? अंत क्या किया। और इस संग्राम राज ने देखिएगा लोहार वंश का क्या किया? वे उदय किया, यानी शुरू किया, इस वंश का नींव डाला। ठीक है, इसका यही खास इम्पोर्टेंट, जाति इम्पोर्टेंट में बात नहीं रहे। ठीक है, इसमें खाली अवंती वामन का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसका देखिएगा लोहार वंश का हम लोग पढ़ रहे थे। इस वंश के जो कि संस्थापक आप देखिएगा तो संग्राम राज थे। ठीक है, और इसी वंश के देखिए शासक थे एक जिनका नाम था हर्ष। क्या था? हर्ष। ठीक है, जो हर्ष एक योग शासक हुए। ठीक है, क्या हुए? एक योग शासक हुए, इन्हीं का पुत्र था। और इसके समय जो ये कश्मीर में भीषण काल पड़ा था। किनके समय? इन्हीं के। जैसे कि आपको मौर्य काल में देखिएगा जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल पूरा था और जो कि गद्दी बिंदुसार के हाथ में आता है, तो उसी समय 12 साल के लिए क्या था, मगध में एक भीषण अकाल पड़ता है। जिस समय देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चल जाते हैं? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, जो कि जैन धर्म के साथ। ठीक उसी तरह देखिएगा कि हर्ष के समय में कश्मीर में एक भीषण अकाल पड़ा, और इन्होंने उस अकाल को दूर किया सिंचाई उचाई के माध्यम से, सब झील उल बनवाया, तालाब उलाब। और तो इन्होंने जब दूर कर दिया तो इन्होंने नीरो का उपाधि धारण की। कहते नीरो का। अब जानते हैं कि नीरो का मतलब क्या होता है, यानी जल। तो नीरो की उपाधि धारण की, और यह एक विद्वान शासक था जिसके दरबार में देखिएगा कलहन नामक विद्वान रहते थे। कलहन किनके दरबार में रहते थे? तो हर्ष के दरबार में रहते थे, जिन्होंने राज तरंगिणी पुस्तक लिखी है।
इस वंश के जो कि अगला जो शासक आता है जयसिंह आता है, और इन्हीं के जो कि काल में देखिएगा राजतरंगिणी जो कि पुस्तक पूर्णतः लिखा गया था। ठीक है, तो कलहन किसके दरबार में रहते थे? तो हर्ष के दरबार में। ठीक है, और इन्हीं के काल से क्या हुआ, राजतरंगिणी पुस्तक उन्होंने लिखना शुरू किया था। लेकिन पूरा पूर्णतः कब तैयार हुआ? तो जो कि अगले शासक आता है, नेक्स्ट शासक जो कि जयसिंह, उनके शासनकाल में राजतरंगिणी पुस्तक पूर्णतः क्या हुआ, लिखा गया था। और इसके बाद देखिएगा कश्मीर पर यमन आक्रमण हो गए, और यमन के बाद देखिएगा कश्मीर पर फिर तुर्क आक्रमण हुआ। ठीक है, तुर्की का, और तुर्की का देखिएगा बाबू सबसे योग्य शासक हुए जिनका नाम था जैनुल आबेदीन। ठीक है, जैनुल आबेदीन, जिसे देखिएगा कश्मीर का शासक कहा जाता है, अकबर कहा जाता है। क्या? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अमूमन लेके सबसे पूछेगा कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, तो लोग अभी हुमायूं का पुत्र नहीं, मुगल सम्राट अकबर को कहेगा। ठीक है, बाकी ये कश्मीर का अकबर अलग है। अभी इतिहास में बहुत अकबर आपको देखने को भी मिलेगा अभी। ठीक है, दो चार अभी और अकबर मिलेगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। आशा है कि आप लोगों का क्लास आपको समझ में आएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।